मास्टर टाइल्स और जलाल सन्स वालों की शादी को पाकिस्तान की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील पर भी निकाह के लिए 10 लाख रुपए लेने का इल्जाम लगा। 2 अरब रुपए में होने वाली इस शादी के इवेंट को जिस कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया, उसने ये चैलेंज कैसे पूरा किया, इस बारे में कंपनी के सीईओ का कहना है। इसका जो डिजाइन था वो बहुत ही यूनिक था। गार्डन में मूव अराउंड कर रहे हैं, फिर आप स्काईज में भी जा सकते हैं, फिर आप फ्लोट करते हैं, पानी में भी होते हैं, और वो एक बहुत मेमोरेबल आपका ड्रीम रहता है आपकी नज़र में। और इसी तरह हमने ये डिसाइड किया कि हम जो ये इवेंट प्लान करें उसको भी एक ड्रीमी सी फील दें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आजकल के मॉडर्न डे इवेंट्स और वेडिंग्स में न्यू आइडियाज़ और थीम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और लोगों में भी इस तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केएस इवेंट्स के कलीम सुहेल साहब, जिनकी मास्टर टाइल और साद हीरा वेडिंग को सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा हाइप मिली है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ मॉडर्न डे इवेंट्स एंड वेडिंग। मास्टर टाइल वेडिंग जो है इट्स द टॉक ऑफ द टाउन। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसे एक एक्नॉलेजमेंट मिली। तो केएस इवेंट्स ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। केएस इवेंट्स के बारे में आप कुछ बताएं हमें। केएस इवेंट्स कौन सी है, वो भी जस्ट न्यू कंपनी, दिस इज आवर सेकंड इवेंट। और हम लकीली वी आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान कि जिनके दोनों इवेंट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जो हाईलाइट हुए। अच्छा, माशाल्लाह से ये भी आपके सिर्फ 2 इवेंट्स हैं। तो ये सेकंड इवेंट है हमारा। और जो इस पर्टिकुलर वेडिंग की खासतौर पे बात है, इसका जो डिज़ाइन था वो बहुत ही यूनिक था और जिसको हमने लेबल किया हुआ था फ्लोटिंग ड्रीम से। अब फ्लोटिंग ड्रीम्स कौन सी है, वो एक कॉन्सेप्ट उसका बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब आप किसी ड्रीम में होते हैं तो यू नेवर नो कि आप फ्लाई जब करते हैं तो आप कहीं पे भी मूव अराउंड कर सकते हैं। एक वक्त में आप बहुत हैप्पीनेस वाला आपका ड्रीम होता है, एक वक्त में आप गार्डन में मूव अराउंड कर रहे हैं, फिर आप स्काईज में भी जा सकते हैं, फिर आप फ्लोट करते हैं, पानी में भी होते हैं, तो आप भी बहुत इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, और वो एक बहुत मेमोरेबल आपका ड्रीम रहता है आपकी नज़र में। और इसी तरह हमने ये डिसाइड किया कि हम जो ये इवेंट प्लान करें उसको भी एक ड्रीमी सी फील दें कि जो भी हमारे गेस्ट स्टेप इन हों तो उनको बिल्कुल एक डिफरेंट इन्वायरमेंट नज़र आए और वो चीज़ें वो देखें जो उन्होंने पहले कभी ना देखी हों। और इसी तरह जब हमने ये इवेंट जो सारा एग्जीक्यूट हुआ, जो प्लान हुआ, डिज़ाइन हुआ, उसमें हमने गार्डन की फील दी। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट था हमारा अपसाइड डाउन हिल्स का, क्योंकि ड्रीम में आप कोई भी चीज़ किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्टेज डिज़ाइन था उसके अंदर जो टॉप ऑफ स्टेज के ऊपर जो लगी हुई थी हमारी हिल्स, वो डाउन साइड हिल्स थी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर उसमें रहा। फिर जो हमारा ग्लास फ्लोर था और उसमें इसी तरह था कि व्हेन यू वॉक ऑन दैट फ्लोर तो आपको ऐसे फील होता था जैसे पानी के ऊपर चल रहे हैं, और उसके नीचे फ्लावर बेड भी था, सब कुछ था। तो वो सारा एक ड्रीमी सा वो जो कॉन्सेप्ट हमने लिया था फ्लोटिंग ड्रीम्स का, उसको हमने एग्जीक्यूट किया। और शायद यही वजह थी कि लोगों को एक बहुत डिफरेंट चीज़ देखने को मिली, जो रेगुलर इवेंट से एक हट के चीज़ थी। आज ये इवेंट आप सबके सामने, दैट इज़ नॉट ओनली टॉक ऑफ टाउन इन पाकिस्तान, बल्कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी इसकी बात हो रही है। तो वो आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह ताला एज़ वेल कि उन्होंने हमें इस जो एफ़र्ट थी उस एफ़र्ट के अगेंस्ट हमें जो इज़्ज़त मिली, वो ज़ाहिर है उसमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है इसमें। और हम कोशिश करते हैं कि जो इवेंट हमारे हों वो दूसरों से ज़रा डिफरेंट हो। जैसे कि आपने बताया कि दूसरों से जो डिफरेंट है और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो फ्लोरल अरेंजमेंट जो है वहां पर वो भी काफी फेमस हुई है। वो जो फ्लोरल अरेंजमेंट है वो काफी डिफरेंट थी, लाइक एक कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि आपने बात की बाकी वेडिंग्स या इवेंट्स जो हम देखते हैं उनकी निस्बत वो काफी डिफरेंट थी, उसका स्टाइल और एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइल, आई फील दैट। तो उसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम हैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एक, आप पहले ये अंडरस्टैंड करें कि कोई भी काम जो है ना आपकी
थॉटफुल प्रोसेस के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। हम जब एक प्रोजेक्ट लेते हैं, हम उस प्रोजेक्ट को पहले पूरा डिज़ाइन करते हैं। हमारी टीम जो है वो उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्ट्स हैं, हमारी टीम के अंदर क्रिएटिव लोग हैं, फिर हमारी अपनी इन हाउस 3D डिज़ाइन की टीम है, इलस्ट्रेटर्स हैं, जो कि जब हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं हम उसका पूरा पहले एक डिज़ाइन बनाते हैं। हमारे आर्किटेक्ट उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जिसमें उसकी एस्थेटिक सेंस मेंटेन रहे, उसकी जो हमारे गेस्ट हैं उनको एक बड़ी हेल्दी और बड़ी प्लेजेंट फील आए व्हेन दे स्टेप इन टू द इवेंट। और उसके लिए हमारी जितनी टीम है वो इन्वॉल्व होती है। नॉर्मली जो इवेंट प्लानर्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, दे बेसिकली डिज़ाइन डिकोर। अब डिकोर जो है दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट। अब जिस बात के ऊपर आपने इंडिकेट किया कि फ्लोरल अरेंजमेंट और सारी चीज़ें जो आप कह रही हैं कि आपको बहुत अच्छी लगी उसके अंदर, उसकी वजह यही थी कि उसमें कलर बैलेंस, उसके अंदर उसकी शेप्स, ठीक है, और उसका यूज ऑफ फ्लावर वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप जब एंटर होते हैं तो आपको ऑल अराउंड रेड और पिंक की फील थी, ठीक है। उसको हमने ब्रेक दिया वाइट के साथ, जो उसकी सीलिंग और जो अपसाइड डाउन हिल थी वो वाइट के साथ, ठीक है। अब उसको जब हमने ब्रेक दिया तो वो स्टेज के साथ उसको हमने ब्रेक किया, उस कंटिन्यूटी को। तो ये जो हमारी एक वे ऑफ वर्किंग है उसमें हम इस एस्थेटिक का बहुत ख्याल रखते हैं कि हर चीज मिक्स ना हो जाए, जो नॉर्मली यहाँ पे होता है कि आप जब एंटर होते हैं तो वो इतना क्लटर होता है कि आप कोई भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें डिजाइन कौन सा है। आप ये तो देख लेते हैं कि अच्छा यार इसमें ये चीज बड़ी अच्छी लगी है, ये चीज बहुत मजे की है, लेकिन ओवरऑल अगर आप डिजाइन का अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी लुक जो क्रिएट होती है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मास्टर टाइल इवेंट बारात वेडिंग की एक और चीज बड़ी फेमस हुई थी कि मौलाना तारिक जमील साहब ने 10 लाख रुपए लेकर उनका निकाह पढ़वाया। आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? इसमें हिरा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मैं इस फैमिली को पिछले 15 साल से जानता हूँ, ठीक है, और इनका कनेक्शन मौलाना साहब से इससे भी पुराना है, ठीक, और बिल्कुल फैमिली वाला कनेक्शन है इनका आपस में। और ये अक्सर इन जितने भी ये भाई हैं उनके पास ये विजिट करते हैं, मिलते ही रहते हैं, और ये बात बिल्कुल ही बेसलेस है। और मुझे इसके ऊपर अफसोस भी है कि आप इतनी अच्छी जो हमारा दीन के हिसाब से इतनी अच्छी निकाह का एक वो चीज़ है उसके ऊपर हम ऐसी बात करें, तो मैं इसको कम्प्लीटली इसको डिनाई करता हूँ, ये बेसलेस चीज़ है। और इसमें एक चीज़ मैं और एक आपको इसमें एडिशन कर दूँ कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नेगेटिव मार्केटिंग भी हुई, प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, इट्स अ मल्टी बिलियन इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री लोगों को रोजगार देती है, और जितना परफेक्ट और जितना हाईली पेड और जितना क्विक रोजगार ये इंडस्ट्री देती है, पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री नहीं देती। मैं सारी इंडस्ट्रीज को मैं कहता हूँ अपने साथ इसके ऊपर चैलेंज कर लें मुझे कि हमने अगर एक इवेंट करना है 1 महीने में, 1.5 महीने में, तो हमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक, और वो लेबर हम उस लेबर की कंडीशन पे एंगेज करते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, जिसका जैसे दिल चाहता है वो इसके ऊपर अपनी बच्चे बेटी की शादी के ऊपर जितना मर्जी चाहे वो लगाए, लेकिन आप उसका ये एंड मत भूलें कि वो जो लगा रहा है वो बेसिकली आपकी बहुत सारी डिजर्विंग लोग जो हैं उनके पास भी जा रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको इस तरह कंडेम नहीं करना चाहिए, इसको इस तरह इतना नेगेटिवली प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो लोग ये नहीं कर सकते उनको इसके अंदर नेगेटिव प्रोपेगेंडा में इंगेज नहीं होना चाहिए। कि हम जो काम करते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है हमारे प्रीवियस इवेंट से, ठीक है। अब जैसे लास्ट हमारा इवेंट था वो था लव कनेक्शन, और उसमें हर चीज जो है आपस में कनेक्टेड थी। उसके जो ट्रीज हमने बनाए थे
और ट्रीज की ब्रांचेस एक तरफ से स्टार्ट होके दूसरी तरफ फॉल डाउन होती थी। अब उसके अंदर हमने गोल्डन और पीच कलर के बहुत खूबसूरत से बीड्स यूज किए थे। अब उसको हमने लव कनेक्शन नाम इसलिए दिया था कि वो सब आपस में कनेक्टेड थे। अभी तक जो 2 इवेंट्स की मेगा सक्सेस है उसकी वजह भी यही है कि हम कोई चीज रिपीट में नहीं लेके जाते। आपके इवेंट्स और आपके डेकोर्स और आइडियाज, थीम्स किस चीज़ से इंस्पायर हैं? जी देखें, ऑनेस्टली इंस्पिरेशन आपकी हर क्रिएटिव जितना भी क्रिएटिव वर्क होता है उसके अंदर होती है। हमारी इंस्पिरेशन होती है क्योंकि हमारी वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो इतनी फ्लरिश नहीं है, इतना अभी इसके अंदर लोग उस तरह इन्वेस्ट शायद नहीं करते जैसे जो हमारे मिडिल ईस्ट है या और कंट्रीज में वेडिंग्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। उनकी इंडस्ट्री हमसे बहुत बड़ी है, हमारी भी बड़ी है, लेकिन उनकी इंडस्ट्री हमसे भी बहुत बड़ी है। तो उनका जो काम होता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है और उनकी इंस्पिरेशन इमेजिनेटिव होती है। और फिर हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम फिर उनके काम को देखते हैं, उनके काम से चीज़ों को हम इंस्पायर्ड होते हैं और फिर उनको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर क्रिएटिव इनपुट डालते हैं और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। आई एम श्योर कि जैसे अब इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो आने वाले वक्त में हम भी शायद ऐसी काम कर सकें और जिसको हम पूरे का पूरा ओन कर सकें कि वाकई ये डिज़ाइन A to Z हमारा है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी इस तरह नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे इवेंट्स में भी हम बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर्ड हैं और इसी तरह बाकी जो प्लानर्स हैं वो भी इंस्पायर्ड हैं और उसकी वो उन इंस्पिरेशंस के साथ जिन बजट्स में हम लोग काम कर रहे हैं उन बजट्स में जो बाकी प्लानर्स उनका काम भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत मेहनत से और बड़े अच्छे तरीके से बाकी सब लोग भी काम करते हैं। अच्छा, ये आपका बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मली जो वेडिंग्स यहाँ पे प्लान होती हैं वो होती इस तरह है कि आपकी लेट से कि कोई भी डेट है, उस डेट से कोई 3-4 दिन पहले आपके जो सेटअप लगना शुरू होता है और आपकी जो इवेंट डेट होती है उस तक वो सेटअप कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, हमारा ये वे ऑफ वर्किंग नहीं है। हमारा कम से कम 2 महीने पहले हम इवेंट बुक करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखें, हम बार बार एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, हम डिज़ाइन या डिकोर नहीं करते। डिकोर डिज़ाइन उसका एक हिस्सा है, जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द मेजर अम्ब्रेला, उसके अंडर ये बाकी सारी चीज़ें आती हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट बनता है तो आपकी हर चीज़ उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसके अंदर आपका डिकोर, आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली फिट इन होना शुरू हो जाता है। अनलेस अनटिल आप एक कॉन्सेप्ट नहीं बनाते कि जैसे चीज़ें जो हमने भी ऑब्जर्व की जब हम इस फील्ड में आए कि आपने एक शैंडलियर कहीं से देखा, आपने एक वॉल का डिकोर कहीं से देखा, स्टेज आपने कहीं से देखा। अब आप नॉर्मली ये जो दूसरे डिज़ाइनर्स हैं वो ये करते हैं कि वो एक चीज़ उधर से उठाई, एक उधर से उठाई, उनको मर्ज किया, एक चीज़ बना दी। अब जब आप एक्चुअल चीज़ को देखें जहाँ से वो चीज़ उठाई होती है उसमें और जो बना होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, स्टेज जिसका स्टेज आपने उठाया उसका स्टेज बाकी सारे एम्बियंस और एनवायरनमेंट के मुताबिक कम्प्लीमेंट कर रहा होता है, लेकिन हम स्टेज उठाते हैं, हमने ये सीन किसी और ने उठा ली, ये किसी और ने उठा ली और वो एक अजीब सी शक्ल बना दी। अच्छा, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि हम भी इंस्पायर्ड हैं, हम भी इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि जब हम ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं उनको फिर मेरी टीम डिज़ाइन करती है जो कि एक लुक में आए। जब आप उस इवेंट में मूव अराउंड होते हैं तो आपको कोई भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं नज़र आ रही होती।
हर चीज़ आपको एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड नज़र आता है और वो डिज़ाइन का हिस्सा नज़र आता है। अभी हमने रिसेंटली वेडिंग की, जैसे मैंने पहले भी आपसे इसके बारे में जिक्र किया कि ये जब आप एंटर होते हैं तो आपको सीलिंग, आपको साइड वॉल्स, आपको स्टेज, आपको एक अलग अलग उसकी खूबसूरती और कनेक्शन नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जो बाकी वेडिंग्स हैं उनमें हर चीज़ आपको मिक्स नज़र आती है, तो दैट्स वाई हम टाइम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ें डिज़ाइन करनी हैं उनको फिर हमने अपने मुताबिक उनको फैब्रिकेट करवाना है। उनकी सारी जो हमारे आइटम्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, वो कस्टमाइज डिज़ाइन होने हैं उसके मुताबिक।